थैंक यू। सर राइट में राइट में सर ये थैंक यू सर। ठीक सर प्लीज स्टार्ट मैम स्लो पे। राइट में मैम इधर मैम राइट में लेफ्ट साइड। आपका लेफ्ट मैम आपका लेफ्ट। और हेड ऑफ प्रोडक्शन राजेश भट्ट जी, इनको भी मैं बुलाना चाहूँगी। एंड वन एंड ओनली एंड राजेश गुप्ता जी, ऑफ कोर्स आपके बिना ये फिल्म नहीं बन सकती थी। प्लीज राजेश जी। एंड ऑफ कोर्स उत्पल आचार्य जी भी। सो सर, फर्स्ट मूवी है आपकी और इतना अनयूजुअल, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने सब्जेक्ट चुना है मूवी के लिए, उसका कोई रीजन? नहीं, मैंने बहुत पहले 2004 में एक फिल्म बनाई थी, प्रारंभ द बिगिनिंग। आई वाज द प्रोड्यूसर ऑफ दैट फिल्म। उसके बाद ऐसा लग नहीं रहा था लखनऊ में अपने दूसरे बिजनेस की ऑडियो बहुत कर फिल्म बनाऊं। सर लाउडली थोड़ा लाउड। बट 2 अक्टूबर 2017 को, बिकॉज मैं गांधी जी में बड़ी आस्था रखता हूं, तो लगभग 2000 अपने दोस्तों के साथ, एम्प्लॉइज़ के साथ मैं गांधी जी की प्रतिमा पे गया कि मैं शपथ लूँगा आज के माहौल के हिसाब से कि गांधी जी की अहिंसा के रास्ते पर चलने का प्रयास करूँगा, और हमने वो शपथ ली। आई वॉज वेरी हैप्पी कि आई डिड दिस। रात को घर आया तो टेलीविज़न मैंने देखा, तो टेलीविज़न पे न्यूज़ में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ 2 अक्टूबर को नॉन वायलेंस डे सेलिब्रेट कर रहा था। तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस, वेरी हैप्पी कि गांधी जी की आइडियोलॉजी को इंडिया में भी वो लोग मानते हैं, लेकिन यूएनओ आज समझता है कि दुनिया में अहिंसा से लड़ने के लिए अगर कोई आइडियोलॉजी वर्क कर सकती है हिंसा से लड़ने के लिए, तो वो गांधी जी की आइडियोलॉजी है। तो हमने इस फिल्म को प्लान किया 2 अक्टूबर को, एंड वी स्टार्ट द शूटिंग। यहाँ तक पहुँच गई है ये फिल्म। इस फिल्म में हमने गांधी जी की आइडियोलॉजी को, उनकी विचारधारा को, और फिल्म में गांधी जी नहीं है, फिल्म में गोडसे भी नहीं है। मैं स्वयं ये कह रहा हूँ 1948 के बैकड्रॉप में कि हमने गांधी जी को मार दिया। अगर गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं, अगर हम फादर ऑफ द नेशन कहते हैं, और उनकी जो आइडियोलॉजी है उसके बाद भी हम किसी से नफरत करते हैं, तो आई एम किलिंग टू गांधी जी। मैं मार रहा हूँ गांधी जी को। अगर मैं हिंसा करता हूँ, अगर मैं अपने देश को साफ सुथरा नहीं रखता हूँ, हम ऐसा कोई कृत्य करते हैं, कोई काम करते हैं जो गांधी जी की विचारधारा के विपरीत है, तो मुझे लगता है हम गांधी जी की हत्या कर रहे हैं। इस फिल्म में हमारा सपोर्ट किया है हमारी स्टार कास्ट, हमारे जतिन जी, सुब्रत दत्ता जी, समीक्षा जी, प्रतिमा कनन जी, राजेश भट्ट जी ने हमको टेक्निकल सपोर्ट किया, क्योंकि इस फिल्म को मैं डायरेक्ट करना चाहता था, और डायरेक्शन का ये पहला मेरा एक्सपीरियंस था, और मैं चाहता था जो मैंने सोचा है वही सेल्यूलाइट पे आ जाए। तो इस फिल्म के माध्यम से बेसिकली मैं नफरत से लड़ना चाहता हूँ, और इसमें कोई बहुत सुपरस्टार नहीं है। आप लोगों की मदद, आप लोगों के सपोर्ट से मैं ये लड़ाई नहीं जीत पाऊँगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमारा मकसद सिर्फ एक है कि नफरत, हिटरेट,
हिंसा हमारी प्रोग्रेस को, हमारी क्रिएटिविटी को मार देती है। प्लीज स्टॉप दिस एंड गांधी जी की विचारधारा पर चलने का हम शपथ लें। ये 150वां जन्म वर्ष है गांधी जी का। ये वर्ष मुझे लगता है सबसे मुनासिब है इस शपथ को लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। वैसे तो आधी लड़ाई आपने पहले ही जीत ली थी क्योंकि आप ही प्रोड्यूसर हैं, तो क्रिएटिविटी किल होने का कोई सवाल नहीं था। तो उस बारे में क्या कहेंगे? इट्स पॉजिटिव नेगेटिव क्या है मतलब? आई एम वेरी इम्प्रेस। मैंने जिस तरह से फिल्म को सोचा था उस तरह से ये फिल्म बनी है एंड मैं बहुत खुश हूँ और मुझे विश्वास है कि मेरी इस कोशिश को सराहना मिलेगी। लेकिन नो डाउट मीडिया की मदद के बिना जो लोग यहाँ बैठे हैं यही हमारी बात को आगे पहुँचाएंगे, तो ही हमें मकसद में कामयाबी मिलेगी। जी, अभी स्टार कास्ट अपनी बात आगे पहुंचाए क्योंकि 1948 तो फिर क्या एक्सपीरियंस था, क्योंकि आज हम लोग इस एरा में हैं और ऑफ कोर्स मतलब उस एरा में जाने के बाद क्या क्या डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा और क्या क्या चीजें हो जाती थी कि आज का एरा, सोशल मीडिया का एरा, जहाँ पर एक चीज आज हमने अप कर दी तो सारी दुनिया को पता चल जाती है, तब नहीं था। तो क्या क्या आप लोगों ने फील किया उस दौर में जाकर? इस फिल्म में क्या है, गांधी जी की आइडियोलॉजी है, वो नईम जी ने पूरा डिटेल में बताया है कि इस फिल्म के अंदर हमने क्या दिखाने की कोशिश की है। मैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताऊंगी कि इससे पहले मैंने पोस्टर बॉयज़ की थी और वो बिल्कुल डिफरेंट जॉनर था, वो सुपर कॉमेडी थी, हिलेरियस मूवी थी। जब मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला, मुझे बताया गया कि समीक्षा ये फिल्म एक 1948 की कहानी है और उसमें हम गांधी जी इस फिल्म में नहीं हैं, लेकिन उनके विचार के बारे में हम बता रहे हैं। पूरी फिल्म उसके ऊपर है। तो मुझे लगा कि पता नहीं कैसे करना पड़ेगा या किस तरह से करूँगी। एक पुराने ज़माने को उस वक्त किस तरह से बोला जाता था, तो मैंने उस कैरेक्टर के ऊपर काम करने की बहुत कोशिश की। बहुत स्मूथली, बहुत प्यार से किस तरह से आप अपनी बात को सामने रखते हैं और अहिंसा नहीं होनी चाहिए और बोलते हुए आपको किस तरीके से आप लोगों को अट्रैक्ट करें कि आपकी बात को सुना जाए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और ऑफ कोर्स वो पुराने तरीके का पहनावा, साड़ी और कहाँ से सर ने बहुत कोशिश की कि हम बिल्कुल उसी पहनावे को लाएं और बहुत ही सुंदर तरीके से इस पिक्चर को एवरी सीन इज़ सुपर्ब। थैंक यू सो मच सर कि आपकी वजह से मैं इस फिल्म का पार्ट हूँ। थैंक यू सो मच। विमला भाभी, यही तो नियति है। शरीर से निकलने के बाद तो खून भी अपना रंग बदलने लगता है। क्या बात है, जोरदार ताली हो जाए मैम के लिए। थैंक यू सो मच मैम। हाँ, मैं बोल रहा था कि जो कैरेक्टर का कॉन्फ्लिक्ट है और जो वो फील कर रहा है वो उस समय भी बहुत रेलेवेंट था और आज के दिन में भी है। तो मुझे वैसे काफ़ी रेजोनेट किया वो कैरेक्टर जो बिलीव करता है उसमें। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था पीरियड में प्ले करने में। और क्या पूछा? जी देखिए, ये पिक्चर का नाम ही हे राम हमने गांधी को मार दिया। मुझे लगता है कि इस नाम में बहुत ये सबसे बड़ा यूएसपी है। और नईम जी देखिए वो काम करके दिखाया जो हम बम्बई में इतने सालों से रह रहे हैं, कोई कल आए हैं या 20 साल पहले आए हैं। एक आदमी 2 अक्टूबर को सोचता है कि मैं एक पिक्चर बनाऊंगा और आज है तारीख क्या है, 5 फेब को ट्रेलर हमारे सामने है और 23 फरवरी को सोच रहे हैं कि पिक्चर को रिलीज करेंगे। और जब बॉम्बे में कोई भी ऑफिस अभी तक नहीं है, मुझे लगता है कि ये हमें सीखने की बात है। इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या थ्योरी हम सीखेंगे ताकि हम बाद में भी पिक्चर बना पाए। बहरहाल तो इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम लोग देखते हैं जैसे शशि जी बैठे हैं, कुशांत सर बैठे हैं, बहुत सारे हम लोग सालों साल कोशिश करते हैं और सिर्फ प्रोड्यूसर या फिनांस होने से पिक्चर नहीं बनती।
आपको 200-300 लोगों को साथ में लेके चलना पड़ता है, तो यू आर ए ग्रेट लीडर, नो डाउट। एंड देन द 2018 में या 1948 या 1930s में जो या 1918 में जो आंदोलन उन्होंने किया, महात्मा गांधी जी ने, ये बोलने की कोई बात नहीं, सबको पता है, बचपन से पता है। लेकिन हम न्यू जनरेशन जो है, जो आजकल सोशियो ग्लोबलाइजेशन पीरियड में जिसका उंगलियों में पूरी दुनिया है, उनके लिए हम बोलेंगे कि ये वो आदमी ने किया था, या सत्य की राह पर चलो, तो उसका कोई मायने नहीं है। जब बोलेंगे कि सत्य की राह पर नहीं चलोगे तो ये हो सकता है, हर एक आदमी का मेटामॉर्फोसिस जो होता है, जब परिवर्तन संभव है, इस आइडियोलॉजी के द्वारा ये इस पिक्चर में दिखाया गया है। तो ये कोई बोरिंग पिक्चर नहीं है, बहुत सीरियस पिक्चर नहीं, बोलते बोलते लग रहा है कि बहुत फिलोसॉफिकल थ्योरी हम लोग बोल रहे हैं। बहुत ही एंटरटेनिंग पिक्चर है और एक थ्रिलिंग एलिमेंट भी है इसमें। तो हम चाहते हैं कि जैसे छोटी सी पिक्चर में कंटेंट ही हीरो होता है, कंटेंट ही स्टार होते हैं, पिक्चर तो सर ने बना दी, तो मैं चाहूँगा कि जो लोग हैं इस पिक्चर के बारे में लोगों को बोलें। हमने बहुत मेहनत की, हर बार यही बोलता हूँ, इस बार भी बोल रहा हूँ लोग जी बैठे हैं, कोई बात नहीं, बोलना पड़ता है, बट सचमुच मेहनत की। और ये पिक्चर मुझे लगता है बहुत ही रेलिवेंट पिक्चर है, और आप लोग सब समझते हैं कि आज के डेट पे इस किस्म की पिक्चर को रिलीज़ करना कितनी बड़ी बात है, किस किस हर्डल्स के सामने आते हैं और हम लोग उसको क्रॉस करते जाते हैं। सो बस यही बोलूँगा, और बाकी मुझे लगता है शांति जी ज़्यादा बोलेंगे, द फर्स्ट स्पेक्टेटर ऑफ दिस मूवी। सो प्लीज़ शांति जी। Thank you, Naeem sir, for giving the opportunity to see this film. Actually, this film came in a very quick succession that I'm supposed to read the script now, and we have to go for location taking now, and we have to decide everything now. So it was like, I don't work that way. I need to read the script first and stuff like that. So it was very, very quick decision on Naeem ji's part. And before that I start, I would like to invite Rishi, the sound designer, on the stage, and also the Anoop for the background whole score. cast and crew up. Yeah, please. And Bablu, Ratnesh Ranjan ji, if he is around. Utpal ji is here. So, like, so everybody here, standing here, we actually work like very family and very close group, who really were very, the feeling of it was very intense. The photography, I was like struggling with it, but it had to come into place. So everything came into final, it all fell in place with Naeem ji's support and support of Samiksha, Jatin, Subrat, and Rajesh Gupta ji and everyone. So thank you very much, Naeem ji. I'm looking forward for more of film from your side. Yeah. अब मुझे लगता है कि इसके बाद उत्पल सर, जिसके ऊपर जिम्मेदार है, सर कुछ बोले। जी प्रतिमा जी। देखिए, सब तो सभी लोगों ने बोल दिया है, कहने को तो कुछ रहा नहीं। बस इतना ही कहूँगी कि मोस्टली सबने मुझे नेगेटिव रोल में ज़्यादा देखा होगा, और नईम जी ने पता नहीं कैसे मेरे लिए ये सोचा कि इतना पॉजिटिव कैरेक्टर प्रतिमा जी कर सकती हैं, तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और कुछ कारणवश शुरू में थोड़ा हाँ ना हो रही थी कि नहीं कर पाऊँगी, शायद क्या होगा, फिर एक गैप आया, फिर लास्ट में नईम जी ने मुझे कहा कि प्रतिमा जी, जब तक आप ना नहीं कहेंगी मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ इस कैरेक्टर के लिए किसी को। फिर हाँ हुई, और नईम जी ने मेरे को स्क्रिप्ट भेजी। इस सब्जेक्ट पे आज तक बहुत सारी फिल्में बनी हैं। मुझे स्क्रिप्ट पढ़ के लगा कि एक ऐसा डर जो आज भी इतने सालों बाद भी लोगों के अंदर है, लोग दो गुटों में जो बटे हैं, वो प्यार एक दूसरे से बहुत करते हैं, लेकिन वो जो छाप लग गई है सबके नामों के आगे, वो एक डर कैसे एक आदमी के अंदर आज भी समाया हुआ है। पर आज के परिवेश में नईम जी ने बहुत अच्छा दिखाया कि फिर भी लोग हिम्मत करते हैं, जैसे सुब्रत ने जो कैरेक्टर प्ले किया है और जतीन ने किया है। इतना अंडरकरंट कहानी में चीज़ें हैं कि वाकई लगता है कि गांधी जी ने किस तरह हमारे देश की आज़ादी के लिए सब कुछ किया होगा, और मुझे पूरी आशा है कि उनका सपना हम पूरा करेंगे। थैंक यू नईम जी।
आपने मुझे इस रोल में कास्ट किया। और पूरी यूनिट के लिए मैं बोलूँगी कि हम जितने दिन भी साथ काम किया ऐसा लग रहा था कि सब एक परिवार है। शांति जी, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू। हाय, गुड आफ्टरनून। सारे कास्ट क्रू से भी पहले शायद आई एम वन ऑफ द फॉर्चुनेट सोल जो पिक्चर देख पाया, और आप लोग तो अपनी तारीफ करेंगे बिकॉज आप लोग पिक्चर का हिस्सा हैं। मैं एज ए थर्ड पार्टी सबसे पहले पिक्चर देखा, और मैं बहुत फख्र के साथ कह सकता हूँ कि एक सब्जेक्ट जो कि इतना सेंसिटिव सब्जेक्ट है उसको कमर्शियल सब्जेक्ट आज की तारीख में, आज के हालात में नईम साहब ने बनाया। बहुत ही काबिल तारीफ। और हमने एक अच्छा रिलीज डेट भी चूज़ किया है 23 फेब का। तो मीडिया का सपोर्ट चाहिए इस पिक्चर को बिल्कुल ही वायरल करके हर इंडियन, हर भारतीय आज जो जिस हालात से हम गुजर रहे हैं इस पिक्चर को देखें, इसको एक और सक्सेस के मुकाम पे ले जाएं। और आप लोग प्लीज़ आइए और अपने सिनेमा घरों में देखिए और अपने आसपास भी ये वर्ड फैलाइए। मीडिया का बहुत सपोर्ट चाहिए इस पिक्चर को, क्योंकि ये पिक्चर एक छोटी पिक्चर है इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल कंट्रीब्यूशन। सो हमारे मार्केटिंग बजट किसी बड़े पिक्चर की तरह नहीं होगी, तो इसमें मीडिया का सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए होगा। विल बी ब्लेस्ड एंड ऑनर्ड विथ योर सपोर्ट टू मेक इट अ सक्सेस। थैंक यू सो मच। आजकल का ज़माना ऐसा है कि अगर कंटेंट में दम है तो पिक्चर को कोई रोक नहीं सकता है, और आपका ट्रेलर देखने के बाद बिल्कुल ऐसा लगा कि बहुत रिलेट करता है हर इंसान इस मूवी से। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस मूवी के लिए। थैंक यू सो मच। और क्वेश्चन आंसर के लिए आप सबको ओके, या श्योर श्योर सर। नहीं, ऐसे हम लोग बातचीत कर रहे थे और थोड़ा सा मतलब बहुत ही ऐसे नोट पे मुझे पता नहीं बोलना चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन तब भी बता रहा हूँ कि हम हमेशा सोचते हैं कि जेब में गांधी होना चाहिए, तो कभी थोड़ा बहुत गांधी मन में भी रखे विचारधारा। क्या बात है, क्या बात है। सभी तो सब लोगों ने बोल ही दिया है, तो मैं तो मीडिया को, तो मीडिया का सपोर्ट चाहिए, और मैं पूरी टीम को अपनी तरफ से बोलना चाहूँगा, विश यू ऑल द बेस्ट एंड वी आर लुकिंग फॉर ग्रेट सक्सेस। थैंक यू। जी जी। सो मैम ने ट्रेलर नहीं देखा हुआ है, तो आप बहुत एक्साइटेड, मैं आपके बाजू में हूँ तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आप अपने आप को देख के, आई नो हर बार इंसान एक्टर ऐसा होता है कि एक्साइटेड होता है। आपके लिए स्पेशल ये ट्रेलर प्ले किया जा रहा है मैम। सो या थैंक यू। मेरे लिए आप जैसे नौजवान का ये कहना कि बहुत अच्छा ट्रेलर है, आप इम्प्रेस हुए। हमारी फिल्म, मैंने अंदर भी बोला था, हिट रेट के ख़िलाफ़ है। हमने जो आज नफ़रत, जो घृणा, जो माहौल है, उसके ख़िलाफ़ 1948 में भी कुछ इसी तरह का माहौल था, और उस माहौल के अंजाम में हमने अपने महामानव, अपने राष्ट्रपिता को खो दिया था। तो हमारी ये फिल्म नफ़रत के ख़िलाफ़ है, किसी पर्टिकुलर के नहीं है, किसी कास्ट के नहीं है, किसी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नहीं है। नफ़रत किसी के मन में भी किसी के लिए आती है, तो मेरा ये मानना है कि फिर उस व्यक्ति की, उस इंसान की प्रोग्रेस, उस इंसान की क्रिएटिविटी सब कुछ ख़त्म हो जाती है, बिकॉज यू आर इन्वॉल्व इन दैट। मैं तो बहुत खुश हूँ और बहुत गर्व से, मतलब गर्व महसूस कर रही हूँ, बिकॉज सुब्रत तो NSD में था और मैंने थिएटर में कभी भी नेगेटिव रोल नहीं किए, हमेशा पॉजिटिव किए। पर जब मैं क्या कहते हैं बॉम्बे में आई हूँ, तो ये तो कलाकार हैं हम, किसी भी तरह का किरदार मिलेगा करना पड़ेगा, क्योंकि जीवन बिताया है एक्टिंग में। तो ये कह देना कि मुझे यहाँ पे नेगेटिव में बांध के रख दिया और मैं काम करना छोड़ दूँ, ये तो पॉसिबल नहीं। लेकिन एक हुक मन में हमेशा रहती थी कि पॉजिटिव कैरेक्टर करना है, पॉजिटिव। तो नईम जी की निगाह ने मेरे को उसमें सोचा और मुझे मौका मिला, तो मैं बहुत खुश हूँ। काफ़ी पुराना किरदार आप निभा रहे हैं, 1948 का किरदार है, तो क्या डिटेलिंग करनी पड़ी आपको इस कैरेक्टर को? देखिए, बहुत अच्छी तरह नईम जी ने एक्सप्लेन किया था, और वैसे भी हमारे जो मम्मी पापा रहे हैं उनके मुँह ज़बानी हमने बहुत सारी ऐसी बातें सुनी हैं। और हमारे रहते 84 के जो राइट्स थे, उस वक्त भी एक ऐसा माहौल हुआ था हिंदुस्तान में, और वो हमने जिया है वो उस माहौल को।
तो जिस तरह हमारे मम्मी पापा बताया करते थे और उनके जो सुनाने का तरीका होता था, वो ऐसा लगता था कि चलचित्र की तरह हमारे सामने आता था कि ऐसा हुआ होगा कि कैसे वो हमें बताते थे कैसे हमने मुस्लिम बच्चियों को अपने घर रखा। क्या कहते हैं, मैं अपने मम्मी की तरफ से क्रिश्चियन हूँ, मेरी मदर ने बताया हमने फ़्रॉकें पहनाई हैं बच्चियों को, अपने घर रखा। तो जब वो बताते थे तो हमको ऐसा लगता था जैसे हम उस पीरियड में पहुँच गए। तो वो इतना सुना है पेरेंट्स से और अपने और बुज़ुर्गों से, तो मुझे ऐसी कोई कठिनाई तो नहीं हुई। और वैसे भी अभी उस उम्र के पड़ाव में हूँ कि इतना थिएटर करने के बाद वो फीलिंग तो हम में है, और कलाकार हैं तो उसको प्ले करना तो। मैम, ये मूवी चूज़ करने के पहले आप जैसे कि बोल रहे थे हाँ ना हो रही है, इस मूवी में ऐसी कौन सी खास बात लगी आपको जो एंड में उनको बोले कि हाँ ये मूवी करनी चाहिए? मैंने अंदर भी बोला था कि मतलब इसको जैसे दिखाया गया है कि दिलों में आम जनता के कोई नेगेटिविटी नहीं है, पर कौन है जो ये कर रहे हैं, और लोग आपस में इतना जुड़े हैं, लेकिन वो एक डर सबके मन में है। एक तो वो, और दूसरा डायलॉग्स, उन्होंने मुझे इतना प्रभावित किया था। और वो आज आकर मुझे यहाँ पता चल रहा है कि कैसे आप सभी ने मेरे डायलॉग्स को यहाँ पर कहा कि इतने अच्छे हैं। तो ये दो चीज़ें थी जो मुझे एकदम हुआ था कि मैं ये फिल्म करूँगी और ये किरदार। सर आपसे जानना चाहेंगे, मूवी में एक अलग तरह के किरदार में नजर आ रहे हैं, आप एक पॉजिटिव किरदार निभाती हैं, आपने बात कर रहे हैं, सो उसके बारे में बताइए कितना कैसा एक्सपीरियंस? देखिए, ये पिक्चर कौन नेगेटिव कर रहा है, कौन पॉजिटिव किरदार निभा रहा है, पहले किसने क्या किया, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये कि 2018 में ये पिक्चर बनाने के लिए क्या ऐसी चीज़ें हुई, क्या इनके दिमाग में है, इसलिए पिक्चर बनाने के लिए इन्होंने बनाने के लिए सोचा, और 4 महीने के अंदर पिक्चर आपके सामने प्रोमो आज आपने देख लिया। और ये पिक्चर ऐसा नहीं कि हिंदू मुस्लिम में प्रॉब्लम है, ये पिक्चर का जड़ ये है कि इंसान के बीच में जो नफरत पैदा हुई है, सिर्फ हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया में, उसके ऊपर ये हेट्रेट। ये स्वच्छ भारत अभियान में आप अगर कचरा अगर फेंक रहे बाहर, जैसे सर कहते हैं, वो भी आप गांधी जी के मतलब उसके जो आइडियोलॉजी सोच लीजिए, उसके भी अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। तो ये मैं बार बार बोलता हूँ कि जेब में गांधी नहीं, मन में भी थोड़ा सा गांधी रखें। हमारी दुनिया में ऐसा हो गया सब जेब में गांधी रहे, जेब में गांधी, इसीलिए सोच रहे हैं। तो मैं इसलिए बनाना पड़ा 2018 में, इतना सारा सोशल मीडिया के थ्रू बाहर का इन्फ्लुएंस, और सबसे ज़्यादा हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमटी बमटी हम लोग पोएम बच्चों को सिखा रहे जिसके साथ कोई रिलेट नहीं कर पाते। तो हमारा जो जड़ है, जड़ को हम भूल रहे हैं। उसके लिए दोबारा याद दिलवाने के लिए हम तो ये 30 करोड़ की पिक्चर नहीं बना पाए, तो हमारे जो छोटी सी पिक्चर में कोशिश वही है कि उसको फिर से याद करें, और हम दिखाएं कि भाई ये सत्य के राह पर चलो। मैं बार बार बता रहा था, तो लोग नहीं जाएंगे बच्चे, या 16 साल 17 साल के बच्चे, वो तो ज़्यादा वो और कुछ देखना पसंद करेंगे जो मोबाइल पे अवेलेबल है आजकल 199 में 3 महीना फ्री। तो इसीलिए पिक्चर बनाना ज़रूरी है, और बनाने के बाद देखना कितना वो तो आप लोगों के हाथ में है, और पिक्चर को उसी ढंग से इसको एनालाइज करना जरूरी है। बहुत ही सतही दर पे इस पिक्चर को देखेंगे तो मुझे लगता है कि आप जैसे जिस उम्र के आप लोग जैसे सवाल करो, हर पिक्चर में वैसे ही सवाल कर रहे हैं। आप लोग भी थोड़ी सी जिम्मेदार लो, 2018 में आप लोग भी 18+ हो जाओ। नहीं तो मुझे लगता है मीडिया भी आजकल ऐसा बिहेव करे जैसे नाबालिग है। अब तो सवाल हो जाओ, वो चीज़ बार बार मत। आज को पता है दिल्ली में बच्चा मर गया, फिर लखनऊ में एक बच्चा मर गया, बच्चे को मार दिया, तो वो तो जड़ तो वही है, हेट्रेट। ऐसा क्या हो गया हमारे देश में? हम तो सहनशील थे, इसलिए पिक्चर बनाया। 1 मिनट में पूरा महाराष्ट्र बंद हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। मतलब दिस इज़ वेरी बैड फॉर द कंट्री। इस नफरत को ख़त्म होना चाहिए, और हम सबको इसके लिए प्रयास करना चाहिए। जैसे हमने देखा ट्रेलर में देखा है, हिंदू मुसलमान की बात करी जा रही है, हिंदू धर्म के लोग बात, कुछ मुसलमान लोगों की बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपको लगता है कि इसके बीच में कंट्रोवर्सी हो सकती है? आई डोंट थिंक मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी हो, मुझे नहीं। थैंक यू वेरी मच। ओके मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इस इशू पे? आपको लगता है कि इस मुद्दे पे भी कंट्रोवर्सी हो सकती है, हो सकती है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कंट्रोवर्सी वाली ऐसी कोई चीज़ तो फिल्म में है नहीं। वही चीज़ें हैं जो घटी हैं मुल्क में। आजकल यहाँ पे मतलब ज़रा से छोटे शब्दों पे इतनी बात को मतलब खींच दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। तो देखिए, फिर इसकी तो किसी की भी चीज़ की कभी गारंटी ही नहीं है। हमने कोई ये सोच के नईम जी ने फिल्म नहीं बनाई है कि मतलब ऐसा होगा। हमने तो, उन्होंने अपनी, मेरे को लगता है कि अपनी एक बहुत ही स्टोरी को लेकर जिए हैं, उसको सिंपली ऑडियंस के सामने रखा है। जब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं हेट्रेट के ख़िलाफ़ हूँ, तो ऐसी कोई लाइन नहीं हो सकती है जो किसी को तकलीफ पहुँचाए। कितना रिसर्च करना पड़ा 1948 के पीरियड को देखा जब एक्चुअली हम लोग हमारे ग्रैंडफादर ही वाज गांधीयन,
हमारे पिताजी बहुत गांधीयन आइडियोलॉजी को, तो हमारे लिए गांधी जी को जानने के लिए 1948 का माहौल जानने के लिए बहुत विशेष ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि बचपन से उस माहौल में ही हम लोग पले और बड़े। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। फिल्म में अलग तरीके के किरदार नजर आ रहे हैं, इसके बारे में भी बताइए। हर किरदार अलग होता है और इसीलिए आप अलग अलग चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करते हैं, जितना अलग मिले उतना अच्छा है। ओके, बाबू मोशाय में जैसे कि हमने देखा था आप एक अलग तरह के किरदार में थे जी। अभी इस बार आप एक अलग ही तरीके के किरदार में नजर आ रहे हैं, सो क्या क्या तैयारियां करनी पड़ी आपको इस कैरेक्टर को लेकर? तैयारी ये थी कि एक तो पीरियड फिल्म है और एक्चुअली पीरियड की तो ज़्यादा तैयारी नहीं की थी मैंने। हाँ, जितना स्क्रिप्ट में कैरेक्टर के बारे में था और नईम जी ने जो मेरे को बताया था वो बहुत ही एक तरीके से रिलेटेबल था मेरे लिए, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी मैंने सुनी और देखी हुई हैं, पर ये कैरेक्टर जो चॉइसेस बनाता है वो शायद मैं वैसे चॉइसेस ना बनाऊं पर्सनली, तो इसलिए उस तरीके से सोचना और उस माइंडसेट में अपने आप को ढालने वाला ज़्यादा तैयारी थी, ना कि पीरियड की इतनी। ओके, आप किस तरह के किरदार में हैं उसके बारे में, अपने किरदार के बारे में? मेरे कैरेक्टर का नाम है सुधा, जो कि कैलाश की वाइफ है। एक छोटी सी फैमिली है, एवरेज क्लास लोग हैं, और जैसे आज तक हमने जो काम किया, जो आज के ज़माने में हम काम करते हैं, थोड़ा सा लाउड होते हैं, मस्ती ज़्यादा है, लेकिन इस कैरेक्टर के लिए एक्चुअली जो ज़रूरत थी वो थी एक सादगी की, जो कभी हम मीना कुमारी या मधुबाला के ज़माने में हम देखते थे। तो मैंने फ़िल्म को जब मुझे नरेशन मिला था तो मैंने उस कैरेक्टर उस सादगी को अपनाने के लिए मैंने कुछ फिल्में देखने की कोशिश की कि एक बहुत सुंदर है, बहुत एक प्यारा सा कैरेक्टर है, इसको किस तरीके से मैं कुछ डिफरेंट प्ले कर सकती हूँ, क्योंकि एज एन एक्टर आई वांट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ। सो मैंने ऑफकोर्स मैंने थोड़ा सा काम किया, और क्योंकि इसमें जो बात मुझे मेरे प्रोड्यूसर ने बोली, मेरे डायरेक्टर ने बोली कि आपकी जब आप बात कर रही हैं, आपकी बात इतनी कन्विंसिंग होनी चाहिए और आपको आवाज़ उठा के बात करने की ज़रूरत नहीं है। इतना कन्विंसिंग वे में आपको हर डायलॉग इतना कन्विंसिंग वे में बोलना चाहिए कि वो बात ऑडियंस तक कनेक्ट करे। तो ऑफकोर्स मैंने उस कैरेक्टर के लिए थोड़ा वर्क किया, और मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी अच्छा है, और आई होप सब लोगों को बहुत पसंद आएगा। ओके, 2018 है, 1948 की कहानी को दर्शा रहे हैं, तो कितना मुश्किल था आपके लिए इसको प्ले करना? मुश्किल तो नहीं था, क्योंकि हम एक्टर्स ही हैं, और हर कैरेक्टर अपने आप में थोड़ा सा मुश्किल होता भी है, क्योंकि ऑब्वियसली एक मैं एज समीक्षा, चाहे फिर वो पोस्टर बॉयज़ की सूरजमुखी होगी, उस रोल को समझने में भी मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा और थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज होंगी। फिर चाहिए एक सुधा, भोली भाली सी एक वाइफ, उस कैरेक्टर को समझने में भी बहुत थोड़ा सा समझ कैसे आप उसको कैसे पोर्ट्रे करना चाहते हैं। तो एक एक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको किस तरह से प्रेजेंट करना चाहते हैं। मुश्किलें नहीं थी, बट येस आई नीड टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर कि इस तरह से मुझे सुधा को पोर्ट्रे करना। आप दोनों से क्वेश्चन है, गांधी जी की आइडियोलॉजी को आप लोग दोनों कितना फॉलो करके देखा जाए? इंटेंशनली तो मैं ज़्यादा नहीं फॉलो करता, मेरे को ज़्यादा पता भी नहीं था उनकी आइडियोलॉजी के बारे में, तो अनइंटेंशनली शायद अगर मैं करता हूँ तो मुझे मालूम नहीं। मैं जो मानती हूँ वो गांधी जी हमेशा इंसानियत को बहुत सपोर्ट करते थे। वो हिंदू हो मुसलमान हो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं उसी को सपोर्ट करना चाहती हूँ, मैं इंसानियत को सपोर्ट करना चाहती हूँ। ओके, अगर देखा जाए तो आज के टाइम में लोग जो है एक्टर्स जो है वो एक ग्लैमरस रोल चुनते हैं, कुछ और अलग उनको वैसे करना रहता है। आप इस तरीके की फिल्म कर रही हैं, काफ़ी आइडियोलॉजिक फिल्म लेके आ रही हो, तो क्या क्या मतलब ऐसा ये टॉपिक चुना क्यों क्यों लगा कि हाँ इस तरह की फिल्म करते हैं? देखिए, मेरा अपना पर्सनली फीलिंग, मैं ऐसा कोई ग्लैमरस रोल का इंतज़ार नहीं कर रही हूँ। मैं ऐसी कोई ऐसे रोल का इंतज़ार नहीं कर रही हूँ जहाँ पे मुझे आई हैव टू एक्सपोज एंड शो माई स्किल्स। आई एम वेटिंग एंड आई एम डूइंग फॉर द रोल वेयर आई कैन शो माई पोटेंशियल एज एन एक्टर। आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ एज एन एक्टर। सो मैं हमेशा एक डिफरेंट रोल के साथ जाना चाहूँगी, रादर देन कि अगर एक बहुत ग्लैमरस रोल है
और अगर एक इस तरीके का रोल है लेकिन कंटेंट बहुत अच्छा है और उस सादगी में भी आप बहुत कुछ दिखा सकते हैं, यू नो, बहुत कुछ परफॉर्म कर सकते हैं। मैं शायद इसको एक्सेप्ट करूँगी, इसको सपोर्ट करूँगी। सर बाबू उषा बंदूबाज में आपको काफ़ी सराहा गया था, या तो सेलिब्रिटी देखी था तो ऑडियंस देखी, काफ़ी अप्रिशिएट किया गया था आपके, तो इसमें का कुछ प्रेशर था इस रोल को करने के पीछे देखा नहीं, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक का रिस्पॉन्स अच्छा था? नहीं, प्रेशर तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका प्रेशर यही होता है कि जो स्क्रिप्ट में बोल रहे हैं आप उसको, जो स्क्रिप्ट बोल रही है आप उसको पूरी तरीके से जस्टिफाई कर पाएँ और एक्सप्रेस कर पाएँ, वही प्रेशर रहता है। एक्टर का प्रेशर सिर्फ परफॉर्म करना होता है फिर वो कोई भी हो, कोई कैसा भी रोल हो, अगर आपने उसको अच्छे से परफॉर्म कर दिया और ऑडियंस को समझ में आ गया, प्रेशर खत्म। थैंक यू।